नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 35। पहला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत स्थापित यह आधुनिक सुविधा औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह प्रयोगशाला कार्बन उत्सर्जन को पकड़ने, उसे उपयोगी उत्पादों में बदलने या सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की प्रक्रियाओं पर व्यापक शोध करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 37,500 करोड़ रुपये। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और विदेशी आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करना है। इस वित्तीय प्रोत्साहन के तहत सरकार गैसीकरण संयंत्रों गैसिफिकेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए आवश्यक अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों के निवेश पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह महत्वपूर्ण नीतिगत कदम वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में गेम चेंजर साबित होगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस शहर में स्थापित किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, थुत्तुकुडी, जिसे पहले तुतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता था। भारत और दक्षिण कोरिया के वोयेज ढांचे के तहत देश का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु के थुट्टुकुडी में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक परियोजना को भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। थुत्तुकुडी का चयन इसकी भौगोलिक रूप से रणनीतिक स्थिति और यहाँ गहरे पानी के बंदरगाह की सुगम उपलब्धता के कारण किया गया है, जो बड़े जहाज़ों के निर्माण के लिए अनुकूल है। भारत के पहले मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए किस टाइगर रिजर्व को चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड स्थित यह टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार पर स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न हिस्सा है। इस विशेष केंद्र का मुख्य उद्देश्य मानव और हाथियों के बीच बढ़ते गंभीर संघर्षों के वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन करना और इन्हें प्रभावी ढंग से कम करने के लिए व्यावहारिक उपाय खोजना है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध पलामू वही प्रसिद्ध स्थान है जहां वर्ष 1932 में दुनिया में पहली बार पग मार्क विधि से बाघों की आधिकारिक गणना की गई थी। लीड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को हाई परफॉर्मर घोषित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स 2025 रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर को हाई परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत इस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा वितरण में किए गए तेजी से सुधारों की सराहना की गई है। इस रिपोर्ट में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को क्रमशः तटीय और लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में टॉप परफॉर्मर्स राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एम्पियन अकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट MCQs लगभग 50 PDF आपको मिलेंगे। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 PDF हर महीने का एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का एक PDF और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक PDF रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज
कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए, करंट अफेयर्स, पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। भारत को किस अवधि के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड सीसीडीबी का अध्यक्ष यानी चेयर नामित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2026 से 28 तक। भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक स्तर पर आईटी सुरक्षा प्रमाणन के लिए मानकों को विकसित और प्रबंधित करता है। यह प्रतिष्ठित नियुक्ति वैश्विक साइबर सुरक्षा मानकों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका और तकनीकी कौशल को दर्शाती है। अध्यक्ष के रूप में भारत सुरक्षित डिजिटल उत्पादों और प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन करेगा। प्रोजेक्ट गरुड़, जिसे हाल ही में 105 करोड़ रुपए का फंड मिला है, किस क्षेत्र से संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म विकास। हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट गरुड़ एक उन्नत सैटेलाइट प्लेटफॉर्म कार्यक्रम है, जिसे हाल ही में अनुसंधान विकास और नवाचार कोष के तहत 105 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग प्राप्त हुई है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य 500 किलोग्राम वर्ग के एक ऐसे सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का विकास करना है जो स्केलेबल हो और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक निर्माण के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों से निपटने के लिए कौन सा एआई आधारित सिस्टम लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अभय। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अभय, जिसका फुल फॉर्म है एआई बेस्ड हेल्प बॉट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ योर नोटिस नामक एक एआई संचालित नोटिस सत्यापन प्रणाली लॉन्च की है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को फर्जी सीबीआई नोटिसों की पहचान करने और बढ़ते डिजिटल अरेस्ट घोटालों से बचाना है। यह साइबर धोखाधड़ी और प्रतिरूपण यानी इम्पर्सोनेशन घोटालों का मुकाबला करने के लिए विकसित भारत का पहला रियल टाइम नोटिस सत्यापन सिस्टम है। वर्तमान में अपराधी अक्सर एआई जनित सामग्री और डीप फेक तकनीक का उपयोग करके पीड़ितों को डराने के लिए फर्जी कानून प्रवर्तन नोटिस भेजते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस समर कैंप का शुभारंभ किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषा समर कैंप 2026। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बीबीएससी 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच विभिन्न भारतीय भाषाओं की समझ, सम्मान और व्यावहारिक उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना है। इस अनूठी पहल के तहत विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को समृद्ध क्षेत्रीय भाषाओं की संस्कृति, इतिहास और जीवंत साहित्य से गहराई से परिचित कराया जाएगा। यह दूरदर्शी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप है, जो देश के विकास और स्कूली शिक्षा में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यानी बहुभाषीय शिक्षा पर विशेष जोर देती है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, R मुकुंदन। टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO R मुकुंदन ने भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उद्योग जगत में व्यापक और दीर्घकालिक अनुभव रखने वाले मुकुंदन का यह कार्यकाल देश की आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक नीतियों को एक नई दिशा देने में
अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। CII भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी व गैर लाभकारी व्यापार संघ है जो देश के विकास के लिए उद्योग और सरकार के बीच एक मजबूत पुल के रूप में कार्य करता है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। BPSC प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार किसने शपथ ली है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, योवेरी मुसेवेनी। युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी वर्ष 1986 से लगातार देश की सत्ता में बने हुए हैं, जिससे वे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। हाल ही में हुए उनके पूर्व निर्वाचन ने युगांडा में राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत निरंतरता के महत्वपूर्ण सवालों को वैश्विक मंच पर फिर से चर्चा में ला दिया है। मुसेवेनी का दीर्घकालिक कार्यकाल युगांडा की घरेलू आर्थिक नीतियों को आकार देने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। हालांकि देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य में विपक्ष ने अक्सर इन चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और निष्पक्षता की कमी के गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में तकनीकी और गैर तकनीकी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करना है। इस अनूठी पहल से न केवल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हाईवे निर्माण और पारंपरिक पुरुष प्रधान क्षेत्रों में जेंडर इक्वलिटी को भी व्यापक बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में अभ्यास प्रकृति आयोजित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में अभ्यास प्रकृति का आयोजन किया, जो पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने वाला एक विशेष सैन्य अभियान है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना की वास्तविक तैयारियों को परखना था। मेघालय की कठिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह रणनीतिक अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसमें सेना के अलावा अन्य अर्धसैनिक बलों ने भी बेहतर समन्वय स्थापित करने का अभ्यास किया। दुनिया का पहला परमाणु कचरा वॉल्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड में दुनिया का पहला अस्थायी न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसे ओंकालो नाम दिया गया है। यह अत्याधुनिक भूमिगत सुविधा उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे यानी हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इस वॉल्ट को ग्रेनाइट की गहरी मजबूत चट्टानों में जमीन से लगभग 400 से 450 मीटर नीचे बनाया गया है, ताकि हानिकारक विकिरण का पर्यावरण और मानव जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े। 2026-27 के लिए संसद की महिलाओं के सशक्तिकरण पर समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दग्गुबती पुरंदेश्वरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026 के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया है और वरिष्ठ बीजेपी सांसद जो कि आंध्र प्रदेश से आती हैं दुग्गुबती पुरंदेश्वरी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह महत्वपूर्ण संसदीय समिति देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की निरंतर समीक्षा करती है। इसके साथ ही यह संसद को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपती है। किस कंपनी ने भारत का पहला अनुपालन योग्य क्रॉस बॉर्डर स्टेबल क्वाइन भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सफ्लो। फिनटेक स्टार्टअप एक्सफ्लो ने भारत का पहला
अनुपालन योग्य यानी कंप्लायंट क्रॉस बॉर्डर स्टेबल कॉइन पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, जो भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्वीकार करने और इसे तुरंत भारतीय रुपये में परिवर्तित करने की सुविधा देता है। यह अभिनव प्रणाली प्रमुख स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीसी का उपयोग करती है, जो पारंपरिक बैंकिंग चलनों की तुलना में काफ़ी तेज और कम खर्चीला माध्यम है। यह प्लेटफॉर्म आरबीआई के सख्त विनियामक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। किस भारतीय राज्य ने डीरेगुलेशन चरण 1 और 2 के सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कुल 51 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापक सुधार लागू किए हैं। इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य नियामक बोझ को कम करना और राज्य में निवेश के माहौल को अत्यधिक सरल बनाना है। यह विशेष नीतिगत सुधार प्राथमिक रूप से भूमि और शहरी प्रशासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित था, जो राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। यह सर्वोच्च सम्मान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता देने के लिए किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को भारत में विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। भारत में अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए डोनानेमैब नामक दवा लॉन्च की गई है। इसे भारत में किस ब्रांड नाम से जाना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्मलजी। अल्जाइमर रोग के उपचार में एक बड़ी सफलता के रूप में डोनानेमैब नामक एक नई दवा को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। देश के फार्मास्यूटिकल बाजार में इसे लॉर्मलजी ब्रांड नाम से उतारा गया है। यह अत्याधुनिक दवा अल्जाइमर के शुरुआती चरणों वाले मरीजों में कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा करने में बेहद प्रभावी पाई गई है। यह मुख्य रूप से मस्तिष्क में जमा होने वाले हानिकारक अमाइलाइड प्लॉक को लक्षित कर इसे कम करने का काम करती है। आईपीएल में एक ही सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में इतिहास रचते हुए एक ही सीजन में सर्वाधिक छक्के, अभी तक 53 प्लस छक्के लगा चुके हैं। ये पहले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिहार के रहने वाले इस प्रतिभावान खिलाड़ी ने अपने असाधारण व आक्रामक बल्लेबाजी से न केवल क्रिकेट जगत को चकित किया है, बल्कि अभिषेक शर्मा जो 42 प्लस छक्के लगा चुके हैं जैसी दिग्गजों के पुराने रिकॉर्डों को भी पीछे छोड़ दिया है। वे आईपीएल इतिहास में एक सीजन के भीतर 50 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बने। किस राज्य ने भारत में पहली बार अल्कोहल इन बेवरेज एआईबी उत्पाद शुल्क संरचना लागू की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इस नई प्रणाली के तहत अब पेय पदार्थों पर कर उनकी मात्रा के बजाय उनमें मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने उत्पाद शुल्क स्लैब की संख्या को 16 से घटाकर 8 कर दिया है, जिससे पूरी कर प्रणाली अत्यधिक सरल हो गई है। शराब की कीमतों को तर्कसंगत बनाने और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 45,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह सुधार किया गया है। शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला सौर संचालित एल्गी ट्री किस शहर में स्थापित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में शहरी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश का पहला एल्गी ट्री स्थापित किया गया है। इसका आधिकारिक उद्घाटन सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग द्वारा किया गया। यह अत्याधुनिक स्मार्ट डिवाइस एक विशेष तरल टैंक में निलंबित माइक्रो अल्गी का उपयोग करती है, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर शुद्ध ऑक्सीजन को छोड़ती है। वन्यजीव संस्थान ने पहली बार
सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान के बेसिन में छोड़ा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के बेसिन में पहली बार सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़ा है। इस अत्यंत दुर्लभ कछुए की दैनिक गतिविधियों और प्राकृतिक प्रवास के रास्तों की सटीक निगरानी करने के लिए इसे अत्याधुनिक सैटेलाइट ट्रांसमीटर से लैस किया गया है। यह विशिष्ट प्रजाति प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस अनूठी वैज्ञानिक पहल का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में इन कछुओं के प्राकृतिक आवास और अस्तित्व के खतरों को गहराई से समझना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने किस शहर में भारत की पहली SME संचालित सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भिवाड़ी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के भिवाड़ी में भारत की पहली SME संचालित सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक संयंत्र छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SME के कुशल नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक अभूतपूर्व शुरुआत है। इस सुविधा के अंतर्गत मुख्य रूप से एडवांस्ड चिप की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग का कार्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने कुल 41 पदक अपने नाम किए, जिसमें 21 तो गोल्ड मेडल ही थे। इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता में मेजबान भारत ने भी 1 रजत और 9 कांस्य पदक यानी कुल 10 मेडल जीतकर 11वां रैंक प्राप्त किया। भारत के आगामी शुक्रयान मिशन में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। स्वीडन ने भारत के पहले समर्पित शुक्र ग्रह मिशन यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान 1 भी कहा जा रहा है, में शामिल होने के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो का यह महत्वाकांक्षी मिशन वर्ष 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो शुक्र के अनसुलझे रहस्यों का अध्ययन करेगा। इस ऐतिहासिक साझेदारी के तहत स्वीडिश स्पेस कॉरपोरेशन इस मिशन के लिए विनसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर नामक एक परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करेगा। यह उन्नत उपकरण मुख्य रूप से शुक्र के वायुमंडल में प्लाज्मा इंटरैक्शन और सूर्य की किरणों के प्रभावों का गहन अध्ययन करने में मदद करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सौरभ विजय। वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ ने UIDAI के CEO के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। UIDAI देश में सुरक्षित डिजिटल पहचान पत्र आधार जारी करने और इसके संपूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख वैधानिक प्राधिकरण है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने मई 2026 में माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 32वीं बार। नेपाल के 56 वर्षीय दिग्गज पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, जिन्हें दुनिया भर में एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है, ने मई 2026 में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया स्वर्णिम विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इन्होंने स्वयं का ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि को अंजाम दिया है। कामी रीता वर्ष 1994 से निरंतर रूप से एवरेस्ट की दुर्गम चढ़ाई कर रहे हैं और वर्तमान में 14 पिक्स एक्सपीडिशन कंपनी के लिए गाइड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी ऐतिहासिक दिन नेपाल की लखपा शेरपा ने 11वीं बार एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक किसी भी महिला द्वारा सर्वाधिक चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए किस देश की तेल कंपनी एडनॉक के साथ समझौता किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात UAE।
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ने यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के आधुनिक विस्तार और कुशल प्रबंधन में आपसी सहयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने अपने अद्वितीय और आक्रामक खेल का लोहा मनवाते हुए कुल 27 पदक जीते, जिसमें 9 तो गोल्ड मेडल हो गए, 6 रजत और 12 कांस्य पदक हासिल किए। इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट में विशेष रूप से भारतीय बेटियों का जबरदस्त दबदबा रहा, जिन्होंने देश के खाते में आए कुल 9 में से 7 स्वर्ण पदकों पर अकेले कब्जा किया। इसके साथ ही भारतीय लड़कों के दल ने भी रिंग में शानदार तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए शेष 2 स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।